पहले तो मैं सोच रहा था दोस्तों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या ही रिव्यू करूं। लेकिन फिर उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से कंटेंडर्स को हवा लग गई है दोस्तों, उसके बारे में बात करनी तो बनती है। आज इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी ने देख लिया होगा कि किस तरीके से फीफा फूज वहां पे पहुंचा था, यानी कि सहिता मैम वहां पे मौजूद थी और मैम ने एक क्वेश्चन जो पूछा था जो कि सभी लोगों को पसंद आया था। किसकी? एयरलाइन वाली, रुबीना की एयरलाइन। ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं तो न सिर्फ ये और भी थोड़े क्वेश्चंस थे जो कि एडिट हो गए हैं। एक्चुअल फुटेज आप देख लीजिएगा, चैनल में अवेलेबल है, तो वो धीरे धीरे करके हम डाल रहे हैं सारी चीजें। दोस्तों यहां पर क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि मीडिया बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होती है। मीडिया बहुत ध्यान से देखती है, वो फैंस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखती है। और आज जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछे हैं, सबसे एक एक करके वो बारीक बारीक चीजें पूछी हैं दोस्तों, जो कि अक्सर मैंने अपने रिव्यूज में आपको बताई हैं। कहीं ना कहीं आपने वो सुनी होंगी मेरे मुंह से बातें जो कि ये कंटेंडर को आज सुनने को मिलती हैं। चाहे वो बात रुबीना की हो कि रुबीना आपको आंसू क्यों आए थे, जवाब बताओ हमें, या फिर वो बात हो राहुल की कि राहुल ने रुबीना एयरलाइंस में अपना टिकट बुक कर दिया है, या अभिनव को ही ले लीजिए कि भाई फ्रंट फुट पे अब तो आ जाओ, और या फिर एली गोनी एजाज की बात ले लीजिए। ओ एजाज भाई से याद आया, तो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, बात करेंगे उनके बारे में यार। बात करेंगे दोस्तों आज सभी एक कंटेंडर के बारे में। और निकी ने आज एक और मतलब दिल जीता कह सकते हैं, न सिर्फ हमारा बल्कि काम्या पंजाबी भी इस बात को लेकर थी कि काम्या दिल जीता है। आइए बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एंड हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, बहुत ही ज्यादा अनोखी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक की रियलिटी, हर एक की सच्चाई पता चली। डांस परफॉर्मेंस होते हैं बैक टू बैक, बेहतरीन तरीके से दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डोज देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बीबी सुर्खियों वाला टास्क आता है कि कौन न्यूज क्रिएट करता है, न्यूज अखबार में किसका आएगा। एंड यहां पर ऑफ कोर्स राखी सावंत वाज परफेक्ट। यस, राखी सावंत वाज परफेक्ट दोस्तों, क्योंकि राखी सावंत जो है वो एंटरटेनमेंट का जिस तरीके से डोज दे रही है, राखी सावंत जिस तरीके से हम लोगों को एक एक इतने टेंस माहौल में भी हम लोगों को एक हंसी की फुहार दे रही है, तो उसके लिए तो वो बनता है। और राखी की हर एक बात जो है वो मीडिया कवर करती है, न्यूज बनती है और दर्शक जानना चाहते हैं। ना सिर्फ राखी, रुबीना, राहुल, हर किसी के बारे में जो है दर्शक जानना चाहते हैं दोस्तों। तो बेसिकली वो जो ओपिनियनेटेड वो सारी चीजें थी ना, वो जिस तरीके से बन रही थी, मुझे उसमें से कुछ करेक्ट करनी है चीजें। स्पेशली देखो, अर्शी खान का नंबर बहुत गलत था। अर्शी खान कोई न्यूज नहीं बना रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी है जो कि दर्शक सुनना नहीं चाहते। निकी न्यूज बना रही है। ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग इन दिस न्यूज बिजनेस, तो मुझे पता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, न सिर्फ वो बल्कि अभिनव का भी ठीक है, अभिनव का पोजीशन भी ठीक था। एली का भी अच्छा था पोजीशन। विकास गुप्ता को और पीछे होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता विकास गुप्ता उतनी न्यूज बना पा रहे हैं। और सोनाली फोगाट को ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि सोनाली फोगाट सचमुच में न्यूज बना रही है। जी हाँ, मैंने उनके इंटरव्यू भी लिया है, उनके जो एडवाइजर हैं, आप सुनिएगा वो इंटरव्यू, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। हनी वाटर। ओके, अब दोस्तों यहां पर उसके बाद आते हैं एक एक करके परफॉर्मेंस करके। रुबीना और राखी, इनको तो पारो वाला एंगल दे दिया, पारो और चंद्रमुखी वाला, और देवदास इनको बना दिया है दोस्तों अभिनव शुक्ला को। निकी और सोनाली आती हैं, धाकड़ कंगना का सॉन्ग है तनु वेट्स मन्नू का, उसको लेकर आती है, रिटर्न्स का। फिर उसके बाद राहुल और अपना ये देवलीना, ये लोग गाना गा के आते हैं, क्योंकि देवलीना एक अच्छी सिंगर है। और आपको बता दूं तो देवलीना का एक यूट्यूब भी है, तो जहाँ यूट्यूब चैनल, वहाँ पे उसका अच्छे से वो गाना गाती हैं। फिर उसके बाद अभिनव और एली आते हैं, विच वॉज इम्पैक्टफुल, धुआंधार लगाता है। अभिनव ने सचमुच में पसीने छुड़ा दिए थे सबके। और फिर लास्ट में आते हैं विकास और अर्शित, जो कि एकदम से नागिन वागिन वही सारी बातें विकास गुप्ता बोलते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले रुबीना के पास जाता है कैमरा और माइक भी, और रुबीना से सवाल जवाब का दौर शुरू हो जाता है। सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल से किया जाता है कि राहुल, आप तो
आप तो जो है रुबीना के ही ऊपर सारा फोकस करके चल रहे हैं, लड़ाई जो सारी चल रही है। देखिए, ये आपको लगता है, ऐसा है नहीं। अरे भाई, क्या लगता है? क्या लगता क्या है? हम बाहर से देख रहे हैं, वही तो लगेगा जो हम देख रहे हैं। आप घर में और क्या कर रहे हैं? जो दिखता है वही तो सामने आता है। और चलो, अगर बात करें, सिर्फ मैं ही बोलता, मैं ही नहीं बोल रहा था, वहां पे सारा मीडिया बैठा हुआ था और सारा मीडिया ने यही पूछा है कि राहुल आपका क्या टेक है। अब इस पर भी दोस्तों अगर कहेंगे कि राहुल भोज जो है वो एक तरफ का ही बोलता है, तो ये तो भाई गलत है। क्योंकि आज समस्त हिंदुस्तानियों के सामने, भारतवासियों के सामने, इनफैक्ट समस्त ब्रह्मांड के सामने अगर बात की जाए तो ये बात रखी है कि राहुल ने रुबीना के कंधे पे चढ़ के ही आगे बढ़ने की प्लानिंग करी है। राहुल बार बार उसी के ही मुद्दों में जंप मारता है, उसी की ही बातों पर रखता है, और मीडिया ने बोल दिया। अब बोल दिया तो बोल दिया, अब इसको मानो आप फैंस या नहीं मानो, ये आपके ऊपर है। बट अगर आप एक न्यूट्रल व्यूअर की तरफ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, ये बात होती है, और ये बात बार बार होती है, न सिर्फ एक बार होती है बल्कि बार बार होती है। और ये भी बोल दिया कि आप जब दूसरी बार वापस आए तो आपका वजूद ही नहीं दिख रहा है, आपका वजूद सिर्फ और सिर्फ रुबीना के लिए की वजह से दिख रहा है। सीरियसली, बिल्कुल यार, ये बात तो मैंने भी पहले कही थी कि जब राहुल गया था तो उसका था वर्चस्व था, रुबीना को वो टक्कर दे रहा था। लेकिन जब वो वापस आया तब वो रुबीना को टक्कर नहीं बल्कि रुबीना को ही विजेता बनाने के लिए बार बार उसको पोक कर रहा है। वो तो भला हो विकास गुप्ता को कि उसने ये बात बोल दी कि तुम पिछले हफ्ते गलत थे। अदरवाइज ये अभी जो सोनाली और रुबीना का रोटी फेंकने वाला जो मैटर पे हुआ था ना, राहुल तो उसमें भी साथ देखा, हाँ बाल दिखा, इसमें बाल कहाँ है, बाल दिखा तू बाल, वो ऐसे बोलने लग जाता। वो तो भला हो विकास गुप्ता का, बेचारे ने आते ही बता दी थी ये बात। ओके गाइस, तीसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और राहुल ने बहुत ही गोलमोल करके घुमाया। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो उसने जवाब नहीं दिया, उसने दोस्ती पर उसको निकाल दिया था कि मेरी उससे दोस्ती है तो मैं उसको ऐसे करूंगा। उन लेडी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जब एली करे, डोमिनेटिंग दिखाए, लोगों को बुली करे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे, तब आप बोलते नहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब रुबीना करती है तब आप बड़ा बोलते हैं। राहुल कहता है कि सेकंड हफ्ते से शुरू हुआ था। सेकंड हफ्ते से क्यों शुरू हुआ था मैं बताता हूं ना, रीजन क्या है। रुबीना उसे तब से चिढ़ती है, रुबीना उससे दोस्तों, लाइव फुटेज में भी, हंसी नंदिका में भी, हर जगह पर है। इनफैक्ट हिना खान तक को पता है बात, क्योंकि राहुल वैद्य ने न चाहते हुए भी फालतू में रुबीना दिलायक को और उसके हस्बैंड को टारगेट किया था। जिसका पति नल्ला हो उसका भी बड़ा नाम है, ये गाना बनाया था दोस्तों। और उस समय निकी भी खीखी करके हंसी थी, जान भी हंसा था, और निशान मलकानी, ये सभी लोग हंसे थे। और ये बात वो उनके सामने भी गा रहे थे, और रुबीना उस वजह से बहुत ज्यादा अपसेट थी। उसने पहले ही स्टेज में बोल दिया था कि मेरे पर आएगी मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे पति पर आएगी तो मैं उसको काट डालूंगी। और अभिनव पर आई तो रुबीना ने वैसे ही किया। और डे वन से रुबीना का दुश्मन राहुल है, ये बात हम सबको पता है। इनफैक्ट राहुल ने कितना डम वाली बात कही कि सनी लियोन के सामने इन्हीं ने मुझे बोला था कि हम दोस्ती नहीं करेंगे कभी भी, और मैंने तो दोस्ती का ऑफर भी किया था, जो कि गलत है ना। जब उसी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं तुमसे दोस्ती करना ही नहीं चाहती, तो क्यों भाई आप तो उसी मुद्दे को च्युइंगम की तरह खींचने पे लगे हो, क्यों, काय को, किस लिए, मैं जानना चाहता हूं। रुबीना ने बोला हाँ तो तुम्हारी मैं बात क्यों सुन, तुम कोई भी आएगा मेरे को बोल के जाएगा, मैं तुम्हारी क्यों सुन, तुम मेरे दोस्त थोड़े ना हो। देख रहे हो इसका, अरे सच बात तो बोली उसने, इस पे इतना मुद्दा बनाने की क्या। राहुल है ना, सीरियसली उसको जब वो वापस आएगा, मैं अगर कभी उसका इंटरव्यू लेता हूं या कभी पार्टी में या कभी हमारी मुलाकात होती है ना, मैं उसको ये बात जरूर कहूंगा कि राहुल एक बार तो फुटेज देख लेना, तुमको पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे, तुमको क्या करना चाहिए था, और तुम किस तरीके से गलत जा रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल एकदम से सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, क्योंकि पत्रकारों ने जो सवाल पूछे हैं राहुल से, एंड ही इज ट्राइंग टू बी वेरी कूल। ये इसने मुझे बताया था एली ने कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं करके। हाँ, अरे आप तो बड़े भोले दिखते, लेकिन आप लोग सब है नहीं, हाँ आप लोग सब नहीं है, क्यूट दिख रहे थे लेकिन अब आप सब नहीं है। इस तरीके की बात बोली राहुल ने, क्यों, क्योंकि he just wanted to lighten up the conversation, that's it, cause conversation जो है बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट में बन गया था। लेकिन राहुल ने यहाँ पर थोड़ा सा लाइट मुद्दा लाने की कोशिश करी, बट फिर भी वो हमें वो जवाब नहीं मिला कि आखिरकार क्यों रुबीना के मामले पे ये चुप हो जा, ये बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और आखिर क्यों यहाँ पर जब एली की बारी आती है तो ये चलता है अपना दोस्त है, इस तरीके से बात रखते हैं।
खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो है रुबीना अभिनव पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और यही आता है कि राहुल बोलता रहता है कि एली करेक्ट करते हुए, हाँ एली को मैं करेक्ट करता हूँ, अरे मुझे तो नहीं लगता कि एली को आप करेक्ट करते हो, बल्कि एली आपको करेक्ट करता है। भाई साहब थोड़ा सा इस मोह माया को छोड़ छाड़ के थोड़ा सा आगे सोचिए, अगर आपको खेल में आगे बढ़ना है तो। टॉप 5 में तो आएगा नो डाउट राहुल वैद्य। अब आगे कितना जाएगा ये हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। ओके, इसके बाद दोस्तों अभिनव एंड रुबीना का भी आता है कि हाँ वो वाला मुद्दा कि ये अपनी पत्नी का नहीं हो सका तो ये अपनी पत्नी का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा, जिस पर अभिनव ने दे दिया जवाब कि भाई ये सर ने बोला था, सलमान सर ने, और इसने जो है उसी चीज का इस्तेमाल करके नहीं, राहुल सिर्फ यही करता रह गया और तो कुछ उसने जवाब दिए ही नहीं अगर देखा जाए तो। यहां पर एक चीज है कि रुबीना से ये सवाल पूछा जाता है कि रुबीना आपका रिलेशनशिप के आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स रहेगा, रुबीना कहती ऑफ कोर्स, क्योंकि बिग बॉस के घर ने हमें वो मौका दिया है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो बिग बॉस में ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम एवर इन बिग बॉस, कि बिग बॉस किसी सेपरेट होने वाले मियाँ बीवी को इस तरीके से मौका देते हैं और वो लोग उसका प्रॉपर बेनिफिट उठाते हैं, प्रॉपर अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं, इनफैक्ट जोड़ भी देते हैं। और अभिनव ने जो आज बात कही ना कि यहाँ पे इस तरीके की लड़ाई देख के ऐसा लगता है कि हमारी तो क्या ही लड़ाई थी, और इस पर जो है अभिनव जो है रुबीना का साथ देता है। यहाँ पर वो फिर से कहता है कि मेरे को इससे फिर से प्यार हो गया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इस पर दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ आई एम सॉरी, हाँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मजबूत और आदर्श खिलाड़ी रुबीना को कहा जाता है, लेकिन रुबीना को यह कहा जाता है कि आप निकी की बदतमीजियां क्यों टॉलरेट करती हैं, क्यों उसको बोलती नहीं है। कितनी बार, पता नहीं मैडम कौन सा बिग बॉस देख कर आई है, कितनी बार हमारे सामने बोला है, कितनी बार बोला है, और रुबीना ने यहाँ पे बोला ये सुधार केंद्र नहीं है, तो ऑफ कोर्स, अरे हाँ राहुल ने यहाँ पे बोला कि आप एली को बोलते हो बोलने के लिए कि एली को बोलता नहीं है, और रुबीना को आप बोलते हो सुपीरियरिटी और अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग है, ये वाली बात बोलते हो। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि राहुल भाई आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन ये था कि आप एली को क्यों नहीं बोलते हो कि वो रूड है, डोमिनेटिंग है, या फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है, आप रुबीना को क्यों बोलते हो, सवाल तो ये था, लेकिन राहुल ने गोलमोल करके जवाब दिया। ओके गाइस, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद सरिता मैडम का क्वेश्चन, ओए होए क्या क्वेश्चन था। राहुल जिस फ्लाइट में को आपने पकड़ा है रुबीना एयरलाइंस, उसको सुनने के बाद पूरा घर हंस पड़ा दोस्तों। मीडिया पर्सन्स जो थे वो भी हंस पड़े, रिस्पेक्टेड मीडिया वो भी हंस पड़े, और घर वाले भी हंस पड़े, और बार बार लोग यही बात, मतलब राहुल का मुंह है ना इतना सा हो गया था, अगर आपने देखा होगा, नहीं आप शायद ऐसा नहीं है, नहीं आप, ये आपका नजरिया है, आप गलत देख लिए, उनके पास यही था कहने के लिए, उनके पास यही था, जबकि हमने मैक्सिमम टाइम देखा है, आप एग्री करें या ना करें, लेकिन मैक्सिमम एक बार अपने फैंडम का चश्मा निकाल के देखिएगा, यही बात है। राहुल ने ही हमेशा बार बार रुबीना को पोक किया है, और फिर उसके बाद रुबीना ने उस पर वार किया है। खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों रुबीना ने एक बड़ी बात बोल दी कि एली है तो राहुल का अस्तित्व है, एली है राहुल का अस्तित्व है। ये बात कहीं ना कहीं रुबीना ने उस सेंस में बोली होगी, मैं बता रहा हूं आपको, जब राहुल वैद्य ने ही बोला था उदासी भरी आवाज में कि यार एली चला गया, अगर एली नहीं जाता तो शायद मैं भी घर से बाहर नहीं जाता और मैं घर के अंदर ही बना रहता। तो इसका मतलब राहुल का एक कहना था कि इस घर में मेंटल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अरे भैया मुझे बता दो, प्रिंस नरूला के पास कौन सा मेंटल सपोर्ट था, ये अपने क्या कहते हैं, मैं आपको विनर्स के बताता हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला के पास कौन सा मेंटल सपोर्ट था, शहनाज मेंटल सपोर्ट थी, वो तो मेंटल वो तो इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसका ज्यादा सपोर्ट मिलता था सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ में कोई भी मेंटल सपोर्ट नहीं था सिद्धार्थ का। वहीं उससे शिल्पा शिंदे के पास कौन सा मेंटल सपोर्ट था, ये बता दीजिए आप। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब है, तो वही है। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि इसमें क्या उनकी गलती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर आए, और आप पहले मुद्दा लाएं। हाँ, एक शायद ये सरिता मैम ने क्वेश्चन पूछा था, ये एडिट हो गया कि आप बार बार दिशा करते हैं, ये प्रोमो में है शायद,
यस ये प्रोमो में है कि लेकिन दिशा का असली मुद्दा तो आप लेकर आए हैं, समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो असली मुद्दा वो आज भी हुआ कि नहीं, मैं शायद भूल गया थोड़ा सा, लेकिन ये बात हुई तो ये बात एकदम से सही थी, क्योंकि दिशा का मुद्दा राहुल ही, उनका सोते जागते दिशा, बॉटल में दिशा, हर जगह दिशा ही दिशा था। तो उसकी बात क्यों ना करें रुबीना और अभिनव, या फिर पूरे घर वाले क्यों ना करें, वो भी तो अब घर का पार्टी है। तो ये आप फ्रीडम लिबर्टी नहीं ले सकते हैं कि आप अभिनव को इस बेसिस पे टारगेट करें कि वो रुबीना के साथ आए हैं, या रुबीना को इस बेसिस पे टारगेट करें कि वो अभिनव के साथ आए हैं। ओके, इनफ ऑफ दैट। बहुत बाय द वे बहुत ज्यादा जो है दोस्तों आज क्वेश्चन हुए थे। एंड फिर उसके बाद मीटू वाली बात आई थी। मीटू को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी, नंबर 1। एंड रुबीना ने ये जो क्लैरिफिकेशन की बात की कि मैंने निकी को समझाया कि मत बोल करके, वो हमें फुटेज में नहीं दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, देवलीना ने आके सारी चीजें क्लियर की थी। इस पर रुबीना ने बोला था कि हाँ ठीक है, अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर निकी तंबोली आती है। निकी तंबोली को आज बेसिकली ना दोस्तों एक चीज समझ में आई निकी तंबोली की, वो ये थी कि निकी तंबोली को वही करना है जो उसके मन में है। वो चेंज पर्सन है। बार बार उसको कहना कि बाहर रुबीना की फैन फॉलोइंग देखकर, रुबीना पे ट्रेंड करके, और रुबीना को भी आज पता चल गया कि उसके जो है ट्रेंड पे ट्रेंड चल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली खेल सकती है। सो यहाँ पर निकी तंबोली ने एक जवाब दे दिया विच काम्या पंजाबी ऑल्सो अप्रिशिएट, कि मैं ऐसी ही हूं और मैं ऐसी ही बिहेव करती रहूंगी, अब मैं क्या करूं, ये मेरा नेचर है और ये सुधार ग्रह नहीं है, ये इसको सुधारने की जगह नहीं है, मेरा नेचर है और मेरी यही इंडिविजुअलिटी है। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों निकी के बाद बारी आती है राखी सावंत की। राखी तो एक नंबर के एंटरटेनर हैं और राखी सावंत ने बहुत सारी चीजें बोली। बेसिकली मीडिया पर्सन ने राखी सावंत को ज्यादा तीखे सवाल नहीं पूछे, राखी सावंत को सिर्फ हंसी मजाक, या तो वो पूछे भी तो राखी ने हंसी मजाक, रितेश वितेश ये वो करके सीधा नहीं लेने को आई, उसने सीधा जो है हंसी मजाक में टाल दिया ओवर एंड ऑल, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों राखी एक सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पाई कि क्या रुबीना अभिनव सेल्फिश कपल हैं, क्योंकि अपनी बारे में सोचा। राखी ने बोला कि हाँ वो बोलते थे, लेकिन इस पर रुबीना बोलती है कि क्या कहते हैं, आपके पास हम आए थे, एक हग नहीं करा तो क्या हो गया, जिस पर राखी ने शायद वो मुद्दा बनाने की कोशिश करी थी। ओके, अब दोस्तों इजाज भाई की बारी आती है। इजाज भाई का मैं एकदम हैरान परेशान, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक अ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन। मुझे समझ में ही नहीं आया, जिस तरीके से इजाज भाई बात कर रहे थे, जिस तरीके से मीडिया वालों ने तो बजा दिया, मीडिया वालों ने बोल दिया आप इस तरीके से बदतमीजी से नहीं बात कर सकते, आप बहुत एटीट्यूड और एरोगेंट हो रहे हैं। और काम्या पंजाबी भी ये बात बोल रही थी, आप ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद यहां पर एजाज भाई ने पवित्रा को भी दिखाया। यस हाँ, फिर उसके बाद दोस्तों पवित्रा को भी दिखाया और बहुत अच्छा लगा दोनों को साथ देख के। बट एजाज भाई का ये कहना मुझे ना बिल्कुल भी हजम नहीं हो पाया, और प्लस उनका ये बड़ा आरोप कि रुबीना जो है कैरेक्टर पोर्ट्रे करती है, रुबीना एक कैरेक्टर बना के चल रही है। तो इस पर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं करके एजाज भाई, क्योंकि उन्होंने जैस्मिन का भी पत्ता ऐसे काटा था कि इसको जिताएंगे तो देख लेना। अब रुबीना के लिए भी ऐसा वो कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने बाहर की हवा देख ली है, इस वजह से तो नहीं कह रहे, या बाहर उन्होंने गेम देख लिया है। तो एजाज भाई हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम क्या करें इस पे। एजाज भाई के बाद दोस्तों हाँ, एजाज भाई के बाद फिर उसका देवलीना की हुई थी, वो तो बड़ी बेकार सी बातचीत थी मुझे तो, क्योंकि यहाँ पे मीडिया वाले भी कहते कि एजाज भाई ऐसे होते ही नहीं, एजाज भाई होते तो ऐसा करते ही नहीं हो। सबसे बड़ी बात देवलीना जो तुमने किया है। विकास अर्शी की बारी आती है, तो विकास और अर्शी में सेम वही, अर्शी खान पे तहजीब तमीज नहीं है, ये वाली चीजें रखते हैं। राखी सावंत के लिए वो कहती है ठीक है, सोनाली रोटी क्यों फेंकी, इस पर है ना काम्या ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपका नाम फाड़ा तब आपने बवाल कर दिया, और जब रोटी फेंकी तब उस पर बवाल नहीं, ऐसा क्यों। और सोनाली जी अपनी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। जाते जाते लास्ट में एली और अभिनव आए थे दोस्तों, और एली और अभिनव में बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। एंड एली का मुझे ऐसा लगा कि एली भी थोड़ा सा रूड हो गया था। वो जर्नलिस्ट को बार बार मैडम देख लेना, देखेंगे साथ में मैडम देख लेना, जो मजाक नहीं कह सकते, वो थोड़ा सा रूड जेस्चर होता है दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि सामने वाली जो पत्रकार थी उनको बुरा लगा, उनको कहीं ना कहीं बुरा लगा। ओके, फिर लास्ट में दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा
तो यहाँ पर विकास नहीं, अभिनव लोग यही बात की डिस्कशन करें कि एजाज भाई को क्या हुआ। देखो, अगर मुझे बुरा लगा होता, ऐसा नहीं होता, मीडिया फेटर्निटी को बुरा लगा है, और साथ ही साथ रुबीना अभिनव और इनकी जो मतलब वो जो खाना खा रहे थे, विकास गुप्ता, अर्शी खान, राखी सावंत, निकिता मलिक, इनको भी बुरा लगा कि एजाज भाई को क्या हो गया है। अब देखते हैं एजाज भाई का क्या होता है, क्या वो इसी तकब्बुर के साथ घर में एंटर करते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या है कहना, आज का एपिसोड कैसा लगा? मैं कल के एपिसोड के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो यस, कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस। चलता हूं मैं।